प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इसकी तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कई लोग पीएम मोदी के सीजीआई के घर जाने की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल उठाने वालों में वकील और नेता दोनों शामिल हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने भी सवाल उठाया है। और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है, संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। चीफ जस्टिस नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। भारत में रूस के दूतावास ने एनएसए डोभाल और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की तस्वीर और वीडियो साझा किए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डोभाल से कहा कि वो अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करना चाहते हैं। अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले सकते हैं। हाल में पुतिन ने कहा था कि वो युद्ध को लेकर यूक्रेन से बात करने को तैयार हैं। उन्होंने इस बातचीत में भारत के मध्यस्थ होने की बात भी की थी। पीएम नरेंद्र मोदी बीती 23 अगस्त को यूक्रेन गए थे। तब उन्होंने शांति के लिए हर संभव कोशिश करने की बात की थी। डोभाल ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग में हिस्सा लेने रूस गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। यूनुस के मुताबिक बांग्लादेश के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगस्त की शुरुआत में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का पतन हो गया था। उसके बाद एक अंतरिम सरकार बनी। मोहम्मद यूनुस उसके प्रमुख हैं। वो नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। यूनुस ने जब अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाली थी तब वो भारत को लेकर खरी खरी बात कर रहे थे, लेकिन अब उनके सुर बदलते दिख रहे हैं। यूनुस ने कहा कि दोनों देशों का साझा इतिहास है। दोनों देशों के बीच बहुत सी चीज़ें एक सी हैं। हालांकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर उनका रुख अब भी नरम नहीं हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला लगातार कड़ा और दिलचस्प होता जा रहा है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन थे, तब तक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को आगे बताया जा रहा था, लेकिन जो बाइडेन के हटने के बाद कमला हैरिस मैदान में उतरी और फिलहाल उन्होंने ट्रंप की राह को मुश्किल कर दिया है। हाल में हुए कई सर्वे में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को आगे बताया गया है। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच एबीसी न्यूज़ ने डिबेट कराई। कई लोगों की राय में इस डिबेट में कमला हैरिस भारी पड़ी, जबकि जब ट्रंप और बाइडेन के बीच डिबेट हुई थी तब बाइडेन फीके दिखे थे। ट्रंप ने कमला हैरिस को अब तक का सबसे खराब उपराष्ट्रपति बताया। उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध न रोक पाने के लिए उनकी आलोचना की, तो कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति होते तो पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव में होते। उन्होंने कहा कि पुतिन तानाशाह हैं जो आपको लंच में खा जाएंगे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इसकी वजह वो बात है जो गंभीर ने टीम इंडिया के सुपरस्टार विराट कोहली के लिए कही है। गंभीर ने विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट का शहंशाह बताया है। गंभीर और विराट कोहली दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं और लंबे समय तक साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। गंभीर क्रिकेट में विराट कोहली के सीनियर हैं। शुरुआती दौर में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन फिर आईपीएल के दौरान ये दोनों एक से ज़्यादा बार मैदान पर टकरा चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि इनके संबंध फिर से सामान्य हो चुके हैं। रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि संबंधों को सामान्य बनाने की पहल गौतम गंभीर ने की। गंभीर हाल में भारतीय टीम के कोच बने हैं।